थोड़ा बताइए हुआ। मेरे बच्चे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। आप भी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो बैठो बैठो। कभी फिल्मों की शूटिंग से पहचाना जाने वाला पहलगाम अब गोलियों की गूंज से गूंज उठा। जहां राजी की देशभक्ति फिल्माई गई, वहां सैलानियों का लहू बहा। क्या ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? पहलगाम स्विट्जरलैंड नहीं, अब जख्मी जन्नत पहलगाम, कश्मीर की वो घाटी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हनीमून पर, छुट्टियों में फिल्म की शूटिंग के लिए। यहाँ बेसरन की वादियाँ, चिनार के पेड़ और बर्फ से लदी पहाड़ियाँ मिलकर एक ऐसा नज़ारा रचते हैं जो पोस्ट कार्ड्स में कैद होता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को वही पोस्ट कार्ड खून से लाल हो गया। हमले का दिन, गोलियों की गूंज में खोई चीखें। समय दोपहर 1 बजे, स्थान बेसरन घाटी, पहलगाम। पर्यटक अपनी फैमिली के साथ घुड़सवारी, पिकनिक और फोटोज में व्यस्त थे। तभी जंगल की तरफ से निकले 3 आतंकी, AK-47 लिए, पूरी प्लानिंग के साथ। और फिर अंधाधुंध गोलियां मासूम सैलानियों पर जो हाथों में कैमरा लिए थे, अब जमीन पर गिर चुके थे। किसी ने पति को खोया, किसी ने बच्ची को। एक महिला की चीख, उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। और फिर कहा, जाओ मोदी से कहो हमें रोक कर दिखाए। कितने मरे, कितने घायल? जमीन पर बिछी थी करीब 26 लोगों की लाशें, 10 से ज़्यादा गंभीर घायल। सभी टूरिस्ट ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली से आए थे। घटनास्थल पर खून से सना घास, टूरिस्ट गाइड्स की चीखें और वहां मौजूद जवान भी स्तब्ध। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, फिर कलावा देखकर या नाम से पहचानकर हिंदू होने की पुष्टि की और उसके बाद गोली मार दी। कहीं कहीं तो किसी की पैंट भी उतरवाई दी। आतंकी कौन थे, क्यों किया हमला? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहाँ पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। इनकी खोजबीन में सुरक्षा बलों के जवान जुट गए। पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जांच में सामने आया कि हमला करने वाले लश्कर तैयबा से जुड़े थे। उन्होंने सीमा पार से आकर बटकोट के रास्ते बेसरन में घुसपैठ की। हमले का मकसद साफ था, घाटी में टूरिज्म को बर्बाद करना, कश्मीर को अशांत दिखाना और एक सीधा सियासी संदेश देना। 370 हटाने का बदला। मगर सवाल उठता है, बेसरन ही क्यों? ये वो जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई, जहाँ राजी की जासूस बनी आलिया भट्ट ने पाकिस्तानी धरती पर देशभक्ति दिखाई। क्या आतंकियों ने ये जगह सोच समझकर चुनी? बिल्कुल। यहाँ सुरक्षा कम थी, कैमरे नहीं थे और टूरिस्ट की भीड़ थी। जवाबी कार्रवाई, सेना के सर्च ऑपरेशन। हमले के तुरंत बाद CRPF, सेना और J&K पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन से मॉनिटरिंग, जंगलों में कॉम्बिंग। अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके, तीसरे की तलाश जारी है। इलाके में 5 किलोमीटर का घेरा बनाया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी से उड़ान रद्द कर बयान दिया, हम कायराना हमलों से नहीं डरते, इसका जवाब दोगुनी ताकत से देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। J&K की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी, दोषी बचेंगे नहीं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी बोले, ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, हमारे विश्वास पर है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दुनिया बोली भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने PM मोदी को फोन किया, हम आतंक के खिलाफ भारत के साथ हैं। UN महासचिव ने बयान दिया, टूरिस्ट पर हमला मानवता के खिलाफ है। इजराइल, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी ने एक सुर में कहा, भारत को आतंक के खिलाफ खुली छूट होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या अब कोई प्रोड्यूसर यहाँ शूटिंग करने आएगा? क्या अब टूरिस्ट अपनी फैमिली लेकर पहलगाम आएंगे? क्या यही है नया टेरर स्ट्रेटजी? टारगेट करें टूरिज्म, मीडिया कवरेज पाएं, लोगों में डर फैलाएं, घाटी को फिर से अशांत घोषित कराएं। यह है दुश्मन की नई साजिश, बुलेट्स से ब्रांडिंग बदलना। पहलगाम के जंगलों में अब भी गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन इन चीखों के बीच एक आवाज़ और उठनी चाहिए, हमारी एकता की, क्योंकि आतंक का जवाब गोली से नहीं, इरादे से दिया जाता है। जय हिंद।